हरि जी मंत्र पढ़कर यज्ञ की आग में आहुति देते ही उधर बारिश के बीच ही चिता की आग फिर से जल उठती है। आज से लगभग 144 साल पहले की बात है। केवड़ा तला महाशमशान में रात के समय काली माता की पूजा के लिए जोरदार तैयारी चल रही है। कुछ गांव वाले मिलकर काली माता की मूर्ति लाने गए हैं। रास्ते से लालटेन लेकर जा रहे थे और उनके पीछे पीछे ढोली अपना बाजा काफी जोर से बजाते हुए जा रहा था। वो देख, केवड़ा तला शमशान की काली माता जा रही है। आज उस शमशान में काली माँ की पूजा है। क्या तुम सब केवड़ा तला शमशान में काली पूजा देखने जाओगे? लेकिन जो लोग जा रहे हैं उन्हें देखकर मेरे मुंह में तो पानी आ रहा है। चल पहले उनके पास चलते हैं, फिर उन लोगों को पकड़कर खा लेंगे। बिल्कुल चुप, ऐसी बात मत बोल। वो काली माता को साथ लेकर जा रहे हैं। उनके साथ कुछ करने के बारे में सोच भी मत, नहीं तो हमारी खैर नहीं। माँ काली की मूर्ति उनके साथ। तो फिर हम उनके पीछे चलते हैं। ठीक है, चलो फिर केवड़ा तला शमशान में। आज उस शमशान में हमारे जैसे बहुत से भूत प्रेत दायन जाग उठेंगे। काली पूजा की रात शमशान में बड़ा उत्सव होगा। सब मिलकर मौज करेंगे। ये कहते ही डायन और चुड़ैल उड़ते हुए उनके पीछे पीछे जाने लगी। वो लोग मूर्ति लेकर जब मैदान के रास्ते से जा रहे थे, तभी अचानक जोर से एक बिजली गिरती है। जी, बहुत डर लग रहा है। चारों तरफ बिजली चमक रही है और लग रहा है जैसे कोई हमारा पीछा कर रहा है। चुप हो जा, इतनी जोर मत बोल। लेकिन तूफान शुरू होने से पहले अगर हम शमशान पहुंच जाते तो बहुत अच्छा होता। बात खत्म होते ही तेज आवाज के साथ काफी जोरदार तूफान शुरू हो जाता है और इसके साथ साथ मूसलाधार बारिश होने लगती है। नहीं नकुल, अब क्या होगा? अभी तो केवड़ा तला शमशान का रास्ता बहुत बाकी है। चल कोई पेड़ के नीचे रुकते हैं। कहीं नहीं रुकेंगे, चुपचाप चलते रह और इधर उधर मत देखना। नकुल की बात मानकर सभी तूफान और बारिश के बीच ही चलते रहते हैं। तभी अचानक से तेज बारिश में उनका लालटेन बुझ जाता है। अरे अरे, अब क्या होगा? ये लालटेन तो बुझ गई। चारों तरफ कितना घना अंधेरा है। अंधेरा होते ही डायन और चुड़ैल खिलखिलाकर हंसने लगती हैं। अरे बाप रे, इस तरह से कौन हंसता है? हे काली माता, रक्षा कीजिए। काली माता, हमारी रक्षा कीजिए। तभी अचानक न जाने कहां से एक औरत सफेद साड़ी में, पैरों में अलता लगाए, हाथ में एक लालटेन लिए उनके पास आती है। तुम लोग काली माता को लेकर ऐसे खड़े क्यों हो? पूजा में देर हो जाएगी। देख रही हूँ तुम्हारी लालटेन भी बुझ गया है। चिंता मत करो, तुम लोग मेरे पीछे पीछे आओ, मैं रास्ता दिखाती हूँ। ये कहकर वो औरत चलने लगती है और उसके पीछे पीछे पलाश, नकुल और ढोली चलने लगते हैं। मूसलाधार बारिश के बीच सब चुपचाप चलते रहते हैं। उनमें से कोई कुछ नहीं कहता। इसी तरह कुछ दूर जाने के बाद तूफान और बारिश बिल्कुल थम जाता है। तभी वो औरत कहती है, अच्छा अब मैं चलती हूँ। सामने ही उस तरफ मेरा घर है। अब तुम लोग जा पाओगे ना? कहकर वो औरत हाथ में लालटेन लिए दूसरे रास्ते पर आगे बढ़ जाती है और उनके पलक झपकते ही अचानक वो औरत कहीं गायब हो जाती है। नकुल, वो औरत कौन थी? क्या तो ध्यान से देखा? इतनी बारिश में वो औरत जरा सा भी नहीं भीगी और उस रास्ते से जाते वक्त अचानक कहीं गायब हो गई। भूत तो नहीं थे? तभी अचानक पलाश के हाथ का वो लालटेन जल उठता है। ये क्या? मैं ये क्या देख रहा हूं? ये लालटेन कैसे जल उठा? बारिश में भीगकर ये तो बिल्कुल बुझ गया था। जो भी हो, हम लगभग पहुंच ही गए हैं। सामने ही शमशान है, जल्दी चल, पूजा में देर हो रही है। वो लोग और नहीं रुकते और सीधे जाकर पहुंचते हैं केवड़ा तला शमशान घाट में। तभी पंडित जी काली माता की मूर्ति देखकर कहते हैं, जय तारा, जय तारा। इतनी तेज मूसलाधार बारिश हो रही है, फिर भी तुम जरा सा भी नहीं भीगी। ये सब तुम्हारी लीला है माता। इसके बाद सब मिल मिल कर माँ काली की मूर्ति को स्थापित करते हैं।
ठीक उसी समय उधर देखा जाता है कि डायन और चुड़ैल शमशान के पास पीपल के पेड़ पर बैठे हैं। क्या रे डायन, शमशान में तो एक भी भूत दिखाई नहीं दे रही है, सब कहाँ चले गए? अरे वो सब जाग उठेंगे, पहले काली माता की पूजा तो शुरू होने दे। तभी शमशान में दो लोमड़ी जोर जोर से चिल्लाने लगते हैं। पुजारी जी, बात क्या है? आप पूजा शुरू क्यों नहीं कर रहे हैं? रात बीती जा रही है, आप काली माँ का पूजा शुरू कीजिए। नहीं, अभी भी पूजा शुरू करने का सही वक्त नहीं आया, हमें इंतजार करना होगा। क्यों पुजारी जी, क्या पूजा की तैयारी में हमसे कोई गलती हुई है? नहीं नहीं, पूजा की तैयारी में तुम लोगों से कोई गलती नहीं हुई। बोलो हरी हरी बोल, बोलो हरी हरी बोल, बोलो हरी हरी बोल, बोलो हरी हरी बोल। ये कहते हुए कुछ लोग शमशान में प्रवेश करता है। अब शुरू होगी माता की पूजा। जय माँ काली, जय माँ तारा। उधर चीता की आग जल उठते ही शमशान की वो दो लोमड़ी फिर से चिल्लाने आने लगती है और उसके साथ साथ घंटा और ढोल बजना भी शुरू हो जाता है। जी मंत्र पढ़कर यज्ञ की आग में आहुति देते ही उधर बारिश के बीच ही चिता की आग फिर से जल उठती है और ऐसा देख डायन और चुड़ैल ये स्टोरी यहीं पर समाप्त होती है। अगर आपको स्टोरी पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आपको ऐसे ही इंटरेस्टिंग कहानी पता है तो हमें ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगली ऐसी इंटरेस्टिंग कहानी में। तब तक के लिए बाय बाय।